बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू मी तकी ऑफिशियल। जी तो रमज़ान की तैयारियां हर घर में ज़ोरों शोर से चल रही हैं और मैंने भी काफ़ी हद तक प्रिपरेशंस अपनी कर ली हुई हैं। और अगेन वही बात है कि बहुत दफ़ा मैंने वीडियो में शेयर किया, प्रिपरेशंस का मकसद यही है, स्पेशली जो फ़ूड की प्रेप हम लोग करते हैं ना, इसका मकसद कोई स्टोर करना, कोई ज़ख़ीरा ख़ेज़ी नहीं है, बल्कि ज़ख़ीरा अंदोज़ी करना नहीं है, बल्कि इसका मकसद ये है कि आप अपना टाइम बचा रहे हैं जो आप पर रमज़ान में इबादत में इस्तेमाल करना चाहते हैं, बजाय इसके कि आप घंटों घंटों किचन में खड़े हो, क्योंकि सहरी और इफ्तारी तो आपने बनानी है ना अपनी फैमिली के लिए। तो खैर जी, मेरी तैयारियां ख़त्म हो गई थी। यहाँ पे अभी मैं अपना रमज़ान टेबल डेकोर करती, जो मेरा लास्ट अब काम रह गया था रमज़ान का। तो इस दफ़ा जी मैं ब्लैक एंड वाइट में अपना टेबल डेकोर करना चाह रही थी। तो मेरे पास ये बहुत खूबसूरत एक वाइट कलर का टेबल क्लॉथ था, वो मैंने ले लिया। और मेरे पास ये रनर भी ऑलरेडी पड़ा था। ज़रूरी नहीं है कि आप रमज़ान के टेबल डेकोर के लिए कोई नई चीज़ें नहीं और बहुत महंगी चीज़ें हो, आपके पास ऑलरेडी घर में बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं, आप उनको डेकोर कर सकते हैं। तो यहाँ जी मैंने वाइट एंड गोल्डन में कर लिया था इसको। और सेंटर में मैं अपना सेंटर में मैंने इसका एक बहुत प्यारा सा ना वुडन ट्रे रखा था, उसमें मैंने एक बहुत प्यारा सा ब्लैक वॉज रखा था और एक रमज़ान का डेकोर रेजन आर्ट मेरे पास था, वो मैंने रखा। साथ में जी मैंने अपने कैंडल स्टैंड्स लगाए, ये मून वाले प्लेटर्स मेरी भाभी ने दिए थे। और ये लैंटर्न और ये चीज़ें डेकोरेशन की मैंने आपके साथ शेयर की थी रमज़ान की अपनी शॉपिंग की वीडियो के अंदर। तो यहाँ ये देखिए मैंने सारा लगा दिया है। और सारी चीज़ें नई नहीं है, कुछ एक दो चीज़ें इनमें पुरानी भी हैं मेरे पास। और बहुत अच्छा लगता है रमज़ान के महीने में टेबल को इस तरीके से सेट करना, सजाना, अच्छे तरीके से खाना प्रेजेंट करना। और मुझे लगता है कि रमज़ान एक बहुत ही प्यारा महीना है जिसमें सब लोग इकट्ठे बैठ के खाते हैं। आगे पीछे इतना अच्छे से इकट्ठे बैठ के सैर अफ्तार का मतलब जो माहौल होता है वो आगे पीछे रूटीन लाइफ में तो नहीं होता ना। तो मुझे लगता है इसको अच्छे तरीके से जो है ना इस महीने को मनाना चाहिए, तमाम करना चाहिए। और ज़ाहिरी सी बात है कि हमारे लिए बहुत मुक़द्दस महीना होता है और मकसद सिर्फ खाना पीना नहीं है, डेकोरेशन नहीं है, असल मकसद इबादत है, लेकिन ये भी इसका एक हिस्सा है। और मुझे अच्छा लगता है, जब मैं यूट्यूब वीडियोज़ नहीं भी बनाया करती थी तो भी मैं इसी तरीके से अपनी रमज़ान टेबल को सेट करती थी। और ये देखें जी मेरा फ़ाइनल डिकोर है। और आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा। हर बंदे की अपनी तरीका होता है, अपना अंदाज़ होता है मोहब्बत रमज़ान से दिखाने का। मेरा ये अंदाज़ है, मुझे अच्छा लगता है कि मैं अपनी रमज़ान टेबल को प्यारे से तरीके से सेट करूँ। और जब मेरी फैमिली वहाँ बैठ के, और स्पेशली बच्चे जब रोज़े में सैर अफ्तारी में बैठें तो उन्हें ये चीज़ें बहुत अट्रैक्ट करती हैं, उन्हें ये चीज़ें बहुत फैसिनेट करती हैं। तो ये ज़ाहिर सी बात है, फिर वो रोज़े की तरफ उनकी तरग़ीब भी होती है और उन्हें अच्छा भी लगता है। तो ये जी मेरी इफ्तार टेबल की फ़ाइनल लुक थी। और ये मेरे लास्ट ईयर का जो रमज़ान का डेकोर लगा था, मैंने दराज से ऑर्डर किया था, वो भी लगा हुआ है। और कुछ और एक दो डेकोर आइटम्स हैं मेरे, मैं इंशाल्लाह वो भी निकालूंगी। और ज़रूरी नहीं है कि मैं भी बात है कि आप नई चीज़ें लें, बहुत सी पुरानी चीज़ों से आप बहुत अच्छा अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ ये देखिए मैंने लाइट ऑफ़ कर दी थी, लैंटर्न्स मैंने ऑन किया, बड़ा ही प्यारा माहौल बन गया था और बहुत ही प्यारा लग रहा था। तो खैर जी टेबल सेट कर दी थी। यहाँ मैं किचन में आ गई। किचन कॉर्नर को मैंने थोड़ा सा चेंज करना है, थोड़ी सी चेंजिंग्स मैंने किचन को थोड़ा सा दोबारा से न्यू लुक थोड़ा सा देना चाहती रमज़ान के लिए। तो यहाँ जी सबसे पहले मैंने इस कॉर्नर को एंड कॉर्नर को जो था स्प्रे करके अच्छे से क्लीन अप कर लिया हुआ था। और यहाँ कॉर्नर में मेरे पास जो मेरी पुरानी वुडन ट्रेस, कटर्स और ये प्लेटर्स वगैरह पड़े हुए थे, मैंने इनको सेट कर लिया कॉर्नर में। थोड़ी सी भी सेटिंग चेंज करने से ना मुझे लगता है बिल्कुल एक न्यू लुक आ जाती है। और ज़रूरी नहीं है कि आप नई नई महंगे महंगे वाजेज़, महंगी महंगी चीज़ें और कंटेनर्स लें, आप पुरानी चीज़ों को भी थोड़ा सा रीसेट करें ना, तो बिल्कुल न्यू लुक आ जाती है। तो मेरे पास ऑलरेडी पुरानी चीज़ें थी। एक कीन टाइप आप बास्केट कह सकते हैं, ट्रे कह सकते हैं, इसको आप फ्रूट बास्केट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं, सर्व भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन मैं अपना ना ये वाला काउंटर ऑर्गेनाइज करने के लिए लेकर आई थी। तो ये देखिए मैं इसके लिए लेकर आई हूँ। तो मैं यहाँ फिर से ऑर्गेनाइजेशन करती हूँ ना कि मैं थोड़ा सा किचन में कुछ न्यू जार्स वगैरह लेना चाह रही हूँ। तो ये जी मैंने बहुत प्यारे जार्स लिए हैं। दीज आर टी, शुगर एंड कॉफ़ी जार्स। और ऑब्वियसली इसमें एक में मैं ब्राउन शुगर डाल सकती हूँ, टी डालूंगी, और थर्ड वन में मैं कोई कुकीज़ स्टोर कर सकती हूँ, क्योंकि वाइट शुगर तो मैं यूज़ करती नहीं हूँ। तो खैर जी मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, बहुत ज़बरदस्त हैं, अच्छे स्पेशियस हैं, सिरामिक के बने हुए हैं। और दूसरा बात यह है कि ये एयर टाइट है, इनकी सबसे अच्छी बात ये है। और ये मुझे बहुत अच्छे लगे थे। तो मैं अपना थोड़ा सा ना इस कॉर्नर को ऑर्गेनाइज करती हूँ, इसको आपके सामने रीफिल भी करेंगे और कॉर्नर्स को अपने थोड़ा सा इस कॉर्नर को भी ऑर्गेनाइज करती हूँ ताकि थोड़ी सी किचन में न्यू लुक आ जाए। और इसके अलावा जी मुझे ना अपने ये नमक और ये मेरा बहुत पुराना हो गया स्पाइस जार्स कह सकते हैं, स्पाइस रैक। लेकिन ये कि इंशाल्लाह ताला हमारा थोड़ा सा जाना डिले हो गया। मैं जाऊंगी ईद के बाद फैसलाबाद, और मैं वहाँ जहरा स्टोर से ना बहुत अच्छे अपने लिए लेकर आऊँगी मसाला रैक, आप जिसे कह सकते हैं, बहुत प्यारा। तो इंशाल्लाह आपसे शेयर करूँगी। फ़िलहाल अभी हम अपनी इन चीज़ों को कर लेते हैं, थोड़ा सा रीफ़िल कर लेते हैं और इसको मैं आपके सामने करती हूँ ऑर्गेनाइज।
इन जार्स के अंदर मैं डाल लूँगी, मैंने ब्राउन शुगर डाल ली थी, साथ में मैं पत्ती डाल दूँगी और एक के अंदर जी मैंने फिर मेरे पास ये ड्राई फ्रूट्स पड़े हुए थे, मैंने वो डाल दिया। आप चाहें तो वाइट शुगर भी जो आप डाल सकते हैं, कोई भी चीज़ के लिए स्टोरेज आप कर सकते हैं। तो मैंने ये रेडी कर लिया था। अब इनको कर लेते हैं जी थोड़ा सा ऑर्गेनाइज़ और थोड़ी सी ज़ाहिर बात है ये चीज़ें आए दिन तो नहीं ली जाती। मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं जब इस तरह की कोई शॉपिंग मैंने करनी होती है क्रॉकरी की या इस तरह की चीज़ें, तो मैं रमज़ान का ही वेट कर रही होती हूँ और मुझे रमज़ान में चीज़ें सेट करना ज़्यादा अच्छा लगता है। एरिया को भी थोड़ा सा करूँगी ऑर्गेनाइज़, इनके लिए भी कुछ मैंने करना है, लेकिन फ़िलहाल तो मेरी जो है ना, जिसे आप कह सकते हैं कि रमज़ान की लुक जो है ना वो यही है, मेरा काउंटर टॉप। तो ये जो है ना रेडी है। आप बताइएगा आपको कैसा लग रहा है ये। तो जी ये थी थोड़ी सी नई लुक। आप बताइएगा आपको कैसी लगी है, मेरे जार्स आपको कैसे लगे। ये मैंने एंट्रेंस पुरानी थी, इनको यहाँ पे सेट किया है और ये छोटी सी जो चेंजेस होती हैं, छोटी सी जो रिप्लेसमेंट्स आप कह सकते हैं, थोड़ा सा कुछ न्यू एडिशन जो होता है ना वो न्यू लिख देते थे। और यहाँ जो आखिरी मेरा काम रह गया था रमज़ान में इमली की चटनी, तो मैंने आधा किलो इमली जो थी ना वो भिगो के रखती थी। आप ओवरनाइट भी भिगो सकते हैं और मैंने कुछ टाइम पहले 1-2 घंटे पहले भिगो दी थी और उसके बाद उसको मसल के अच्छे तरीके से इसके सीड्स और जड़ें मैंने निकाल दी थी और इसको मैंने छान लिया था। इसके अंदर सा पानी मैंने ऐड किया और इसको अब मैंने चढ़ा दिया जी फ्लेम के ऊपर। और जब ये थोड़ी सी पकी थी तो इसके अंदर मैंने कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करने, नमक आप हंस पे जायका ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैंने इसके अंदर भुना हुआ ज़ीरा ऐड किया था और साथ में जी मैंने ऐड की थी चिली फ्लेक्स, वो भी अगेन आप अपने हंस पे ज़रूरत ऐड करेंगे जायके के हिसाब से जितने आपको मिर्चें चाहिए। और साथ में जी बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट है, हाफ टीस्पून के बराबर इसका मैंने सौंठ जिसको ड्राई अदरक पाउडर कहते हैं वो ऐड किया था। और चीनी भी हंस पे ज़रूरत कि अगर आपको ज़्यादा मीठी चाहिए तो आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ी खट्टी मीठी फ्लेवर था तो उस हिसाब से मैंने अपने जायके के हिसाब से इसमें चीनी ऐड किया है और इसको बस नहीं मैं कॉन्टीन्यूसली थोड़ी देर बाद स्टर करती रहूँगी। और ये देखें अब ये थिक होना स्टार्ट हो गया है। इसको मीडियम सी फ्लेम के ऊपर मैंने बनाना है जब तक ये चीनी भी ज़ाहिर बात है अपना पानी छोड़ेगी, अच्छे तरीके से ये हो जाए। और इमली की चटनी अगर आप बना के रख देते हैं तो बहुत ही मज़े की लगती है जनाब। ख़ास तौर पर ज़ाहिर बात है दही भले इसके बगैर अधूरे हैं, बड़े बना रहे हैं, दही फुल्की आप बना रहे हैं, आप समोसा पकौड़ों के साथ इनको सर्व कर सकते हैं। और इसके अलावा जी आप चना चाट में इसके साथ में ऐड कर सकते हैं इसको। यहाँ पर देखिए अब इसको मैंने पकाते रहना है जब तक राइट कंसिस्टेंसी आ जाए, जितनी मुझे थिक चाहिए। इसके बाद मैंने इसको बंद कर दिया था, मीडियम सी कंसिस्टेंसी पे ठंडा कर लिया हुआ था। और ये जी मेरी रमज़ान की आखिरी तैयारी रह गई हुई थी। और ये बस रमज़ान की फाइनली मेरी थोड़ी सी किचन की थोड़ी सी न्यू लुक थी। एक इमली की रेसिपी आपसे शेयर की, थोड़ा रमज़ान का टेबल डेकोर आपसे शेयर कर। अगर वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, इंस्टा फेसबुक टिकटॉक पर लाजमी फॉलो कीजिएगा जी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और दुआ है कि रमज़ान हम सब के घरों में खैर व बरकतें लेकर आएँ, जो बीमार है अल्लाह ताला उन्हें शिफा दें और हर एक को अल्लाह ताला जो है ना रमज़ान का असल मकसद जो है ना इबादत की तौफीक दें। तो मिलती हूँ जी अब इंशाल्लाह रमज़ान की रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।